हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है यूएसए के विजिटर वीज़ा के ऊपर। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे इसके अंदर क्लियर कर दूंगा, चाहे वो आपकी एज के रिलेटेड हो, फंड्स हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स हो, DS 160 हो, अम्बेसी की कितनी फीस है, इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होगा और क्या क्या रहेगा, क्या क्या नई अपडेट्स हैं इनके रिलेटेड, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करना। स्टार्टिंग करते हैं कि आपके पास पहला डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट आपके पास 6 मंथ नहीं 1 साल पुराना होना चाहिए। एम्बेसी बोलती है कि ये 6 मंथ की जेकर उसके ऊपर है अभी डेट्स तो वो नहीं चलेगा, उससे पुरानी होनी चाहिए कि एक्सपायर होने से पहले। तो मैं बोलता हूँ कि 1 साल रखो। उसके कारण क्या है, जैसे ये आजकल तो अपॉइंटमेंट्स मिलने लगी है, लेकिन जनवरी से लेके अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, तो 6 मंथ तो ये ऐसे ही हो गए। तो आप ट्राई करो कि 1 साल पुराना जेकर आपका है, मतलब कि एक्सपायर होने को है टाइम पासपोर्ट के ऊपर, तभी आप अप्लाई करो, ठीक है। तो पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट कोई नहीं है। 18 से लेके आप जब कोई भी आपकी लास्ट एज हो 80 साल तक, तो आप अप्लाई कर सकते हो विजिटर वीज़ा। तो मोस्टली क्या रहता है कि हम 30 साल या 35 साल की एज तक के बच्चे ये सोचते हैं, जब पीपल ये सोचते हैं कि हमें शायद वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके कारण ये है कि हम बहुत यंग हैं और यूएसए ऑफिसर को लगेगा कि हाँ मैं वहाँ पे सेटल होने जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। डेफिनेटली ये तो उसे लगता ही लगता है, लेकिन जेकर आप यंग हो तो फिर भी आप वीज़ा ले सकते हो, आप एलिजिबल हो। वो कैसे आप वीज़ा ले सकते हो वो मैं बता देता हूँ कि पहले आप यहाँ पे आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, ठीक है। आपकी सैलरी जो है 50,000 से ऊपर हो, जितनी ज़्यादा हो, ठीक है, उतना बेनिफिट है। आपकी यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो, आपने दिखाना नहीं होता है डॉक्यूमेंट एम्बेसी को, ना ही वो मांगते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो, वैसे यूएसए मांगता ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप उन्हें बता सकते हो कि हाँ मेरे यहाँ पे ये शॉप्स हैं, घर हैं, जहाँ और बाकी का जितनी भी लैंड है, तो उसके रिलेटेड भी आप जब उन्हें बताओगे कि हाँ मैं वापस आऊँगा, ये कारण भी हो जाता है, ठीक है। उसके रिलेटेड आप यहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब अच्छी है, ठीक है, आपके पास सैलरी अच्छी आ रही है, रेगुलर आ रही है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब में वो देखते हैं कि आपके पास अच्छी सैलरी आ रही है, आप किस चीज़ के माहिर हो उसके रिलेटेड, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि हाँ ठीक है, डेफिनेटली आपको उन्हें ना एक आइडिया हो जाता है कि इंडियंस जो गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये अपनी जॉब नहीं छोड़ेंगे। उन्हें नहीं पता कि वहाँ जाके कौन सा काम होगा, ठीक है, उसके वो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो ऑलरेडी उनके पास गुड सिक्योर्ड जॉब है वो नहीं वो छोड़ना चाहते, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इस चीज़ में मैटर करता है, जेकर आप कितने से हो, 18 साल से लेके 35 साल के अंदर हो, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो, प्रेजेंट जो भी हो, वो चीज़ मैटर करती है। जेकर आप स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के बच्चे हो, आप जाना चाहते हो एज ए विजिटर, आपके पास फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हो। वहाँ पे आपने जाके कोई जो स्टडी फर्दर अपनी स्टडी करनी है, वो यूनिवर्सिटीज़ देखना चाहते हो, या फिर आपके वहाँ पे रिलेटिव है उनसे मिलना चाहते हो, या कोई फंक्शन है, ठीक है, जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग कि आप ये चीज़ बता सकते हो। लेकिन इस केस में आपको अपनी जो लास्ट स्टडी है वहाँ पे प्रिंसिपल से या जो भी प्रोफेसर्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि आप इतने टाइम के लिए जाना चाहते हो, और आपके फादर की ओर से भी आपको लेटर लिख के देंगे कि फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उस केस में होती है। उसके बाद आपको कितने फंड्स चाहिए? यूएसए
पर पर्सन जेकर आप जा रहे हो, जेकर आप 1 वीक या 2 वीक रहोगे, तो आप ये चीज़ मान के चलो कि आपका डेली का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 आप लेके चल सकते हो। ठीक है, कि आपने ठीक है मैंने मूव करना है या कहीं और मूव, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, बाय प्लेन्स ही जाना है, कोई टैक्सी नहीं, कोई और कुछ नहीं, तो ये चीज़ें लेके चलते हैं तो 2 वीक मैक्सिमम आपके पास 10 से 15 लाख होने ही चाहिए। तो फिर आप कर सकते हो अच्छे तरीके से ट्रैवल, क्योंकि उससे आप जा रहे हो, उन्होंने बॉर्डर से पार एक बंदा भेजना है यूएसए, तो उन्हें क्या चाहिए कि आपके साथ कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक बिजनेस तरीका है, बिजनेस है, वो भी उन्होंने भी अर्निंग करनी है। ठीक है, यूएसए के हर एक बंदे के अकॉर्डिंग आप जैसे जा रहे हो, ठीक है, तो आप कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, उनकी इकोनॉमी में वो इंक्रीज होता है। आप चाहे आपको ऐसा लगे कि आप एक बंदे से कैसे इकोनॉमी इंक्रीज होगी, वर्ल्ड वाइड है ये सारा कुछ, यहाँ से इंडिया से ही नहीं बच्चे जाते हैं, यहाँ लोग जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते। जितना फंड्स आप ज़्यादा होगा आपके पास, जितने आपके प्लान्स अच्छे होंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको वीज़ा देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये बंदा इतने पैसे यहाँ पे स्पेंड करेगा, इतने पैसे यहाँ पे स्पेंड करेगा। ठीक है, तो फंड्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। पर 2 बंदे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया कि 10 से 15 लाख होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सिंगल है तो इससे हाफ 80% लेके चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है DS-160। तो इसकी कोई फीस नहीं होती है, यूएसए की एम्बेसी की फीस होती है, लेकिन DS-160 की कोई फीस नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, DS-160 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द ऑफिसर उसके स्क्रीन के ऊपर ये ही डॉक्यूमेंट खुला होगा। जो ये डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर पूरा प्लान बताते हो कि मैंने इस तारीख से इस तारीख तक ये करना है यूएसए के अंदर। ठीक है, उस तारीख से दूसरी तारीख तक मैंने इस जगह से मूव करके दूसरी जगह, दूसरी सिटी या फिर दूसरी स्टेट में जाना है। ठीक है, तो मेरे ये प्लान्स रहेंगे, वो सारा आपको डीएस के अंदर मेंशन करना होता है। तो जब आप डीएस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन करते हो, तो सेम जब वो क्वेश्चन उसी के रिलेटेड आपसे वहाँ से पूछते हैं, तो आप बताते हो कि मेरे ये प्लान्स हैं, तो वो मैच करता है, देखता है कि आप जो बोल रहे हो वो आपने लिखा है तो वो सच में है कि नहीं है। तो जब आप बोलते हो, बताते हो, तो उससे वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है और इसके सारे के सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो भी इसने दी है वो सारी की सारी जेन्युइन है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एम्बेसी फीस जाती है। एम्बेसी फीस जो पर पर्सन रहती है इसकी $160 होती है। अभी डॉलर का प्राइस इंक्रीज है, तो उसके अकॉर्डिंग 12,800 कुछ अभी के टाइम पे है, तो आपने वो ही पे करनी होती है। इसके अलावा यूएसए की और कोई फीस नहीं होती है। आपने जो भी प्लान्स हैं, आप डमी क्या कर सकते हो, होटल्स भी ले सकते हो, लेकिन आप ट्राई करो कि आप पेड होटल लो। ठीक है, कि आपने कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ से ही पे किया हुआ है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एयरलाइंस होल्ड कर सकते हो कि मैंने अपनी ये वाली एयरलाइन होल्ड की है। ये प्लस पॉइंट तो है, लेकिन आप जेकर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप बिना इसके भी जा सकते हो। इसका भी कोई ज़्यादा है नहीं कि वो आपके देखेंगे ही देखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले आप प्लान्स उसके अंदर आ जाएंगे। और फीस मैंने आपको बता दी कि $160 रहेगी। उसके बाद मेन चीज़ प्लान्स की मैंने बता दी आपको कि आपने एट लीस्ट 3 या 4 प्लान्स दिखाने हैं यूएसए को, 3 या 4 प्लान्स, और 1 या 2 वीक का ही प्रोग्राम आप बनाओ। जेकर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो सेकंड टाइम तो इंटरव्यू होती नहीं है किसी की। फर्स्ट टाइम जब जा रहे हैं तो हमने 2 वीक का ही प्लान बनाना है। ऐसे नहीं कि मैंने 3 वीक या 4 वीक या मैं 2 महीने रहूँगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ नहीं, मिनिमम से मिनिमम 1 वीक या 2 वीक के अंदर आप लेके चल सकते हो। ठीक है, और एक सिटी से दूसरी सिटी आप मूव कर रहे हो, जहाँ घूमने फिरने
जा रहे हो तो वो आपने दिखाने हैं। जेकर आपके पास कोई इनविटेशन है, ठीक है, तो आप कितना टाइम उनके पास स्पेंड करोगे, उसके बाद के आपके क्या प्लान्स है आप वो भी बताओगे, ठीक है। तो इनविटेशन कौन आपको सेंड कर रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी, और आपको फिर फंडिंग कौन कर रहा है, वो आप अपनी फंडिंग पे ले जा रहे हो या फिर वो बंदे आपको फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है इस केस के अंदर। तो अपॉइंटमेंट के मैं बारे में बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट जो अभी के टाइम पे है, यूएसए विजिटर की अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, ठीक है। मिलेगी कौन सी, अगले साल की। अगले साल की कौन सी हो सकती है, जनवरी, फरवरी, मई, जून की होगी, अगस्त, सितंबर की होगी। ये डेट्स मिलेंगी। आपके पास रीज़न है कि आप यूएसए जल्दी जाना चाहते हो, जैसे कि आपके पास मेडिकल के रिलेटेड, कोई इवेंट के रिलेटेड या फिर कोई फंक्शन के रिलेटेड आपके पास है पॉइंट्स, तो आप उन्हें जब डेट ले लेते हो तभी एम्बेसी को मेल करके अपनी डेट को रीशेड्यूल करवा सकते हो, आगे लेके आ सकते हो। तो वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो वैलिड रीज़न के साथ आपके पास एक ना एक अपॉइंटमेंट भी होनी चाहिए। विदाउट अपॉइंटमेंट आप इमरजेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपके पास पहले कोई ना कोई अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो अगले साल की हो, ठीक है, कोई भी डेट की हो। तो इसके बाद इंटरव्यू का मैं लास्ट पॉइंट बता देता हूँ कि इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होगी। इंटरव्यू डेफिनेटली आप जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, ठीक है, इंग्लिश हो, तमिल हो, कोई भी लैंग्वेज जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो उसके अंदर, तो आप उसी में इंटरव्यू दे सकते हो। जेकर एक चीज और बता देता हूँ, अभी के टाइम पे क्या है, इंग्लिश ही सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, दूसरी लैंग्वेज के साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, वहाँ पे इंटरव्यू टाइप लिखा होता है, इंटरव्यू टाइप आप वहाँ पे इंग्लिश मेंशन है। तो जब आप अंदर जाते हो तो आप ऑफिसर को बोल सकते हो कि मैंने पंजाबी में, हिंदी में या तमिल में, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, उसमें इंटरव्यू देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो आपको उसी तरीके से डील करते हैं। उनके वो जेकर ऑफिसर आप बोल लेता है तो वो आप ही खुद डिस्कस करेगा, नहीं तो वो किसी को आपके हेल्प में रख देगा। और दूसरी बात कि आप एक और एम्बेसी ने लेटर जारी किया हुआ है कि जो जेकर आपको कोई भी ऐसा लगे कि हाँ वहाँ पे वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, तो आप वो लेटर भी लेके जा सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी फाइलिंग रहेगी, ठीक है। और सारे का सारा मेन चीज़ इंटरव्यू के ऊपर होती है, और हम आपकी इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करवाते हैं, डीपली हर एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और प्रॉपर आपके प्लान्स के ऊपर ही वीज़ा लगता है, ठीक है। इंटरव्यू मेन चीज़ होती है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे आप जाके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो फॉर एनी अदर क्वेरी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।